उम्मीद ये लगाई जा रही है जो हमारे विवाद बॉर्डर पे हैं चाइना के साथ, तो उस पर कुछ अच्छी खबर है। देखिए जाहिर तौर पर बहुत सारी ब्रिक्स में चूंकि इनको कई लोगों से मिलना होगा, चाइना के बरक्स तो हमारी चिंताएं हैं और उन चिंताओं के संदर्भ में अभी तक एक ठोस जो नीति होनी चाहिए उसका हमने कमोबेश अभाव देखा है। उसके अलावा इस तरह के जब मल्टीलैटरल किसी फोरम पे हम जाते हैं उसमें आप अपने देश के हक में क्या नतीजे ला पाते हैं महत्वपूर्ण है। उससे ज़्यादा हमें ये भी देखना चाहिए कि G20 में अब तक हम एक कॉमन स्टेटमेंट में कई दफ़ा दुविधाएं आई हैं, उस तरह की कोई चीज़ ना हो और ट्रेड अगर है तो ट्रेड को लेकर के भी किसी एक के पक्ष में चीज़ें जाती ना दिखें, ये सुनिश्चित करना मैं समझता हूँ दायित्व तो होगा। ऐसा लगता है कि जब रशिया भी रहेगा, चाइना भी रहेगा, अन्य देश भी रहेंगे, तो वहाँ मिलना ये एक, देखिए ऐसा नहीं है ना कि इस तरह की पहली मीटिंग हो रही है, लगातार होती है इस तरह की मीटिंग और इसमें सरकार बदलने से देश का पक्ष नहीं बदलता। प्रधानमंत्री कोई भी हो, एक फॉर्मेट है जिसमें हिंदुस्तान अब तक अपनी चीज़ों को रखता रहा। प्रधानमंत्री जी भी उसी संदर्भ में चीज़ों को रखेंगे और जो मैंने कहा कि कोई भी फोरम उसमें जो डिस्कशन होते हैं उसका कितना बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के हितों को साधने में मदद करता है वो महत्वपूर्ण है। कि लगातार चर्चाएं चल रही हैं और ये कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं जो कि जिम्मेदार मंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो कहते हैं कि अगर प्याज अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो खाते। देखिए मंत्री बन जाने से जिम्मेदार नहीं हो जाता है आदमी। मंत्री तो कई दफ़ा अंगणितीय फैसला होता है, लेकिन इतनी गंभीरता तो होनी चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। आपसे प्याज की कीमतों के बारे में जब पूछा जा रहा है तो सीधे सीधे गरीब की थाली का सवाल है, निम्न आय वर्ग की थाली का सवाल है। और अगर उस सवाल का आप उपहास उड़ाते हैं ना तो जिस पद पे हैं उस पद के लायक तो आप हैं नहीं। अभी मुलाकात हुई है उनकी पीयूष गोयल से, चर्चा चल रही कि कैसे प्याज का आवंटन या बंटवारा या फिर, मैं तो पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि उनको थोड़ी सद्बुद्धि भी देंगे, इतनी ही उम्मीद है। इंडिया अलायंस नहीं देखिए बिल्कुल मुंबई की तैयारी जो बार बार मैंने कहा है ना कि पटना, बेंगलुरु, मुंबई एक स्वतः जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव प्रक्रिया है। मुंबई के मीटिंग के बाद अभी अब जितनी भी सारी चीज़ों पे लोगों के सवाल हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, चाहे कार्यक्रम का सवाल हो, चाहे आगे का ब्लूप्रिंट क्या होगा, उन सारी चीज़ों पे क्लैरिटी होगी। आत्ममुग्ध राजनीति के खिलाफ एक वैकल्पिक जनोन्मुख राजनीति का उभार देखेंगे आप मुंबई के बाद। किन विषयों पर इस बार चर्चा होगी सर, क्या क्या चीजें? देखिए ये कहना बड़ा ये है क्योंकि मीटिंग सब में सारे दल होते हैं तो मैं क्या कहूँ, लेकिन हमारे दल की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी वो सब ये रखेंगे कि हमारे एक कार्यक्रम, एक हम कमिटमेंट और वो टाइमलाइन में लोगों के समक्ष जाए जिससे कि लोगों को लगे कि जन सरोकार की राजनीति की पुनर्वापसी हो रही है। संयोजक भी आप लोग चुन रहे हैं? देखिए मीटिंग में क्या तय होता है वो सारी चीजें तो मीटिंग में होंगी ना, अकेले मेरे कहने से हमारे दल के कहने से बात नहीं होगी।